Hello students, class 10th, subject biology, chapter 1 life process. बच्चों प्रीवियस वीडियोस आपने देखे, उनमें आपने देखा अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड इन द प्लांट. इन today we will see about the excretion in human, animals and in plants. Students, excretion, a very common word. It is the biological process of removing or eliminating of the harmful metabolic wastes or metabolic waste products from the body of an organisms. Okay, जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, दैट इज नेसेसरी टू रिमूव और एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी. तो ये जो प्रोसेस होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा एंड दैट, तो उनमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से वो बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं वेस्ट मटेरियल्स को. We having a very important part in this excretion, that excretion in human. ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है? जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन, तो मैन या ह्यूमन में हम एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारे सामने एक बहुत सिंपल पिक्चर दिख रहा है, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 पार्ट्स. सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं, इट इज अबाउट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी. ये जो आपको बेन शेप दिख रहा है, दिस इज द पेयर ऑफ किडनी. इस पेयर ऑफ किडनी में आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिख रही है कि जो लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली हायर होती है देन दैट इज अबाउट ऑफ राइट किडनी. ठीक है. आफ्टर दैट फ्रॉम दिस 2 किडनीज आप देख रहे हैं आपको कि ये जो ट्यूब्स निकल रही हैं दोनों किडनीज से, इट इज़ अबाउट ऑफ यूरेटर्स. राइट यूरेटर राइट किडनी से, लेफ्ट यूरेटर लेफ्ट किडनी से. ureters open into a pear-shaped organ that is about of urinary bladder, which is opened by the urethra. So 4 important parts of human excretory system: kidney, number 2 ureter, number 3 urinary bladder, and number 4 is urethra. अब kidney, this is a very important part, है ना. मेन फिल्ट्रेटिंग यूनिट जो होता है वो क्या होता है? किडनी. ठीक है. जो ब्लड होता है उस ब्लड से फिल्ट्रेशन का वर्क मेनली कहाँ होता है? किडनी में होता है. ठीक है. किडनी जो होता है वो नाइट्रोजिनियस वेस्ट को सेपरेट करता है इन सम वॉट वेज दैट मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस इन द वॉट ऑफ बॉडी. देन यू आर लुकिंग, इट इज़ अबाउट ऑफ यूरेटर. यूरेटर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो यूरिन जो वेस्ट बनता है किडनी में, वहाँ से उसको कैरी करता है टू द वॉट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. इन यूरिनरी ब्लैडर द ब्लड यूरिन इज स्टोर्ड. यूरिन जो होता है वो क्या होता है? स्टोर्ड. व्हेन इट इज़ फुल इट इज़ इजेक्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके. नाउ द इम्पॉर्टेंट इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमने अभी देखा था कि अ पेयर ऑफ किडनी, इन ईच किडनी that is about of made up of the large number of excretory filtration unit. हर दोनों जो किडनीज हैं उनमें बिलियंस ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन. अच्छा, कभी कभी हमें पूछ देते हैं कि व्हाट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट, है ना, ऑफ द किडनी. इट इज अबाउट ऑफ नेफ्रॉन. अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमको पूछ सकते हैं, या हमको पूछ सकते हैं हाउ द यूरिन इज फॉर्म. नेफ्रॉन जो होता है बच्चों, इट्स कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 पार्ट्स. एक तो इसका पार्ट होता है कप एंड कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर और दूसरा इसका पार्ट होता है ट्यूबुलर या ट्यूबुल्स. ओके. इन कप एंड कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स वी आर लुकिंग दैट इज अबाउट ऑफ ग्लोमेरुलस. इसको अपन कप शेप को कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल. इन दिस कोइल्ड वेसल्स, ये जो आपको कोइल्ड ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, दिस इज अबाउट ऑफ ग्लोमेरुलस. एक्चुअली ग्लोमेरुलस इज सेड टू बी द फिल्ट्रेटिंग बैग्स. इनको अपन क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेटिंग
बैग्स भी बोलते हैं. ओके, हियर द वेरी इंपॉर्टेंट, द Bowman capsule open into the tubules. Okay, finally these tubules that can be opened into the collecting duct. ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है. नाउ यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे द यूरिन फॉर्मेशन, इसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट प्रोसेस होता है इसके अंदर फिल्ट्रेशन. फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन. और सेकेंड होता है इस प्रोसेस में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. व्हाट ईयर, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है ना, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल. ये 2 मेन प्रोसेस होते हैं. नाउ व्हाट हैपन हियर, यू आर लुकिंग दैट इज अबाउट ऑफ अ ब्रांच ऑफ आर्टरीज. इससे क्या हो रहा है, जब प्योर ब्लड होता है, सॉरी द ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है. और ये फ्लो ब्लड किस में आता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस जो होता है, इनकी जो ट्यूबल्स होती हैं वो परमेबल होती हैं. वहाँ से ब्लड जो होता है, उस वेस्ट जो होता है, उस वेस्ट का क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है. आफ्टर फिल्ट्रेशन द ब्लड अगेन सेंड टू द बॉडी पार्ट. ओके फाइन. नेक्स्ट व्हेन द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट यहाँ से हुआ है, ब्लड से जो फिल्टर हुआ है, व्हेन दिस फिल्ट्रेट इट पास थ्रू द ट्यूबुलर. अब ये जो ट्यूबल्स दिख रही हैं आपको, ठीक है ना, when this pass through the tubular structure. okay, जब ये ब्लड फिल्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में पास होता है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल लाइक ग्लूकोज. ठीक है ना, प्रोटीन्स एंड दैट. ये जो होते हैं यहाँ पर रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं. और रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो रिमेनिंग फ्लूइड रहता है, सिंपली उसे अपन क्या कहते हैं, यूरिन. यानी कि यूरिन जो होता है, वो यूरिन इज वॉट ऑफ मेनली कंपोनेंट. अगर हम कहें यूरिन के, तो उसमें 90 to 95% तो वाटर ही होता है, प्लस उसके अंदर 5% अप्रोक्स यूरिया और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं. ओके, सो दिस इज द येलोइश कलर फ्लूइड फॉर्म, इट इज यूरिन. ओके, दिस यूरिन इट इज कम्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. via the ureter it is sent to the bladder, and from the urethra it eject from the body. Okay, now students, you will be see the sometimes in a person's there one kidney is failure or not work. Okay, it can be survive with the one kidney, but if the both kidneys are functionless, अगर दोनों किडनी वर्क करना बंद कर दें, फंक्शनलेस हो जाएं, फेल्योर हो जाएं, तो उस कंडीशन में उस पर्सन्स को सरवाइव करने के लिए हम आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड करते हैं. और ये आर्टिफिशियल किडनी जो होता है, इट इज़ अबाउट ऑफ डिपेंड ऑन, या इट इज़ अ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल हीमोडायलिसिस. हीमो मीन्स ब्लड, डायलिसिस. ठीक है ना, जो बॉडी का ब्लड होता है उसको बॉडी के बाहर क्या किया जाता है, फिल्ट्रेट, और फिल्टर करके उनमें से वेस्ट जो होता है उसको रिमूव किया जाता है. दिस इज अबाउट ऑफ सिंपल हेमोडायलिसिस बाय यूजिंग अ सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. तो आपको पूरा पिक्चर ये दिख रहा है, बॉडी के आउटसाइड ये पूरी डायलेटिंग मशीन्स लगी हुई है. ठीक है ना, और ये एक पेशेंट है, सपोज इसकी दोनों किडनीज खराब हो रही हैं, तो इसकी बॉडी से जो वेस्ट ब्लड होता है उस वेस्ट ब्लड को पहले निकाला जा रहा है, और फिर ये जो टबिंग पूरा ट्यूबुलर सिस्टम, नेचुरल किडनी में भी आपने देखा था ट्यूबुलर सिस्टम होता है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज़ सिलेक्टिवली परमेबल. और उसमें हम नीचे आपको 2 बॉटल्स दिख रहा है, एक बॉटल में फ्रेश डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि जो ट्यूबुल में जब ये ब्लड वेस्ट ब्लड फ्लो होता है, रिमूव कर रहा है, पास कर रहा है, तो ये किस चीज़ को रिमूव कर रहा है, जो वेस्ट, और उस वेस्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं फिर अनदर बॉटल्स के अंदर. अगेन द बोट ऑफ फिल्टर होने के बाद जो ब्लड होता है वो वापस बॉडी के अंदर हम पुश आउट कर देते हैं. सो दिस इज द बोट ऑफ आर्टिफिशियल किडनी दैट्स बेस्ड ऑन हेमोडायलिसिस. ओके, नाउ we'll see the excretion in plants. Like human or animals, the plants also excrete many products, many waste product during their life processes. अब कई बार क्वेश्चन आता है कि what are the ways, है ना, to release or excrete the waste by plant body. So there are some methods by what the plant excrete the waste. Number 1,
प्लांट्स गेट्स रीड ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है ना, बाय द ट्रांसपीरेशन। अभी हमने देखा था कि ट्रांसपीरेशन से वाटर प्लांट से निकल जाता है। नंबर 2, द गैसियस वेस्ट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना, एंड द फोटोसिंथेसिस। ये जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन और CO2 जो गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा। द प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू सॉइल अराउंड देम। कुछ प्लांट के वेस्ट होते हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल भी होते हैं, जैसे रबर और गम। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे जिनके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो अपना वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना। आई होप यू लर्न द चैप्टर वेरी नाइसली, ठीक है ना। थैंक यू ऑल फॉर टुडे।